हेलो मेरे प्यारे मित्रों। तो आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है इंग्लिश का लेसन, जिसमें हम लोग ट्रांसलेशन को देखेंगे, है ना। हम लोग को इंग्लिश बोलने में बहुत असुविधा होती है, हम लोग को समझ में नहीं आता है कहाँ पे इज़ लगेगा, कहाँ पे एम लगेगा या कहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। ये तीनों जो चीज़ होते हैं वो प्रयोग होते हैं प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में मतलब हो गया वर्तमान काल में, है ना, वर्तमान काल। और ये तीनों जो है वो बी का फॉर्म है। बी का मतलब होता है होना या है, होना या फिर है, ठीक है। इज का मतलब भी है, एम का मतलब है, आर का मतलब है। ये प्लूरल मतलब बहुवचन में जनरली ये प्रयोग होता है। किसमें प्रयोग होता है? बहुवचन में, है ना। इज एक वचन और एम भी एक वचन में प्रयोग होता है, लेकिन एम जो है ये आई के साथ केवल हम लोग प्रयोग करते हैं। अब जैसे मैंने ये आई बोला, तो आई का मतलब क्या होता है ये हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है ना, जिसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। ये क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। तो आई का मतलब होता है मैं, और मैं के साथ हमेशा हम लोग एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं वी। वी का मतलब होता है हम लोग। वी का मतलब हम लोग, और इसके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे आर। फिर यू का मतलब होता है तुम या फिर आप। फिर प्लूरल में भी हो जाता है तुम लोग या फिर आप लोग, और इन दोनों केस में हम लोग प्रयोग करेंगे आर का। फिर आते हैं ही। ही का मतलब होता है वह, और ये पुल्लिंग के लिए यूज करते हैं। पुल्लिंग मतलब हो गया पुरुष जाति के लिए, और इसके साथ प्रयोग होगा इज। इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे? इज का। शी। शी का भी मतलब होता है वह, लेकिन यह स्त्री जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके साथ भी इज का प्रयोग करेंगे। इट। इट मतलब यह, है ना, इसके साथ भी इज का प्रयोग होगा। फिर आते हैं दे। दे के साथ, दे का मतलब होता है वे लोग, वे लोग। इसके साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं और अच्छी तरह से समझेंगे इज, एम और आर का प्रयोग, जिससे हम लोगों को समझने में और आसानी हो जाएगी और इंग्लिश को हम लोग आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को लिख लेते हैं और उसके बाद उसका हम लोग ट्रांसलेशन करना शुरू करेंगे। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1, और एक्सरसाइज 1 में है मैं खुश हूं। तो मैं का क्या होता है? आई। आई के साथ क्या लगाएंगे? एम। मैं खुश हूं। खुश का हो जाता है हैप्पी। आई एम हैप्पी। मैं खुश हूं। जनरली स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस बात को ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट हो गया, आई सब्जेक्ट करता, फिर ये वर्ब का काम कर रहा है, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। उसी तरह से मैं तैयार हूं। तो मैं का क्या हो गया? आई एम। तैयार का होता है रेडी। आई एम रेडी। मैं धनी हूं। मैं का फिर से आई एम, और धनी का होता है रिच। तो आई एम रिच मतलब हो गया कि मैं धनी हूं। हम लोग गरीब हैं। यहां पे ध्यान दो, हम लोग। तो हम लोग का क्या होता है? वी, और वी के साथ क्या लगाएंगे? आर। वी आर। गरीब का होता है पुअर, POOR, पुअर। हम लोग दयालु हैं। तो फिर से वी आर, और दयालु का होता है काइंड। दयालु का क्या हो जाता है? काइंड हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे KIND। और एक बात ध्यान रखेंगे कि जैसे ही सेंटेंस मतलब वाक्य पूर्ण होता है तो उसके बाद हम लोग फुल स्टॉप देंगे, है ना, और शुरुआत जब भी करेंगे तो कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। फिर हम लोग खुश हैं, तो हम लोग का क्या होगा? वी के साथ आर। खुश। खुश का क्या हो जाता है? हैप्पी, HAPPY। वी आर हैप्पी मतलब हो गया हम लोग खुश हैं। आप अच्छे हैं। तो यू आर गुड। आप अच्छे हैं।
आप धनी हैं तो आपका क्या होगा, फिर से यू आर, और धनी का मैंने क्या बताया था, रिच, RICH, रिच। आप लोग तैयार हैं, आप लोग का भी यू होता है, तुम का भी यू होता है ना, तो यू आर, और तैयार का हो जाता है रेडी, READY, रेडी। फिर है तुम गरीब हो, तुम का क्या होगा, यू के साथ हम लोग का आर प्रयोग होगा, ARER। गरीब का हो जाता है पुअर, POOR, पुअर। तुम लोग उदास हो, तुम लोग उदास हो, तो फिर से तुम लोग का यू आर, उदास का हो जाता है सैड, सैड भी लिख सकते हैं, या फिर अनहैप्पी, हैप्पी का उल्टा हो गया अनहैप्पी, मतलब उदास। वह अच्छा है, वह के लिए क्या लगाएंगे, ही इज, अच्छा क्या हो जाएगा, गुड, ही इज गुड। वह अच्छी है, यहाँ पे देखो अच्छी, किसी लड़की के बारे में बात हो रही है ना, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा शी इज गुड, शी इज गुड। चलो आगे बढ़ता हूं। फिर है राम नेक है, तो राम RAM, राम। अब चूंकि राम किसी व्यक्ति का नाम है और इससे एक का पता चल रहा है, इसलिए हम लोग लगाएंगे इज, राम इज, और नेक का हो जाता है जेंटल, GENTLE, जेंटल, और फुल स्टॉप देंगे। सीता बीमार है, तो सीता इज इल। मोहन स्वस्थ है, तो मोहन MOHAN, मोहन इज, स्वस्थ का क्या हो जाएगा, हेल्दी, HEALTHY, मोहन इज हेल्दी। गीता तैयार है, तो गीता GITA, गीता इज रेडी, READY, गीता इज रेडी। यह लाल है, तो यह का क्या हो जाता है, इट भी लगा सकते हैं या फिर दिस भी लगा सकते हैं, तो IT, इट इज रेड, RED, रेड, इट इज रेड, या फिर दिस इज रेड, दिस इज रेड, दोनों लिख सकते हैं। यह मजबूत है, फिर उसी तरह से मजबूत का क्या होता है, स्ट्रांग होता है ना, तो लिखेंगे दिस इज स्ट्रांग। फिर वे लोग तैयार हैं, तो वे लोग मतलब क्या हो गया, बहुत सारे लोग हैं, तो दे, THEY, दे आर, तैयार का क्या होता है, रेडी, READY, रेडी, वे लोग तैयार हैं। वे लोग खुश हैं, तो दे आर हैप्पी। फिर लड़के उदास हैं, देखो लड़के उदास हैं, तो लड़के का क्या हो जाता है, बॉयज। अब चूंकि किसी पर्टिकुलर दिखाते हुए हम लोग बोल रहे हैं कि वो लड़के लोग उदास हैं, तो हम लोग दा का प्रयोग करेंगे, द बॉयज, BOY। अगर बॉय लिखते हैं मतलब एक लड़का, इसलिए एस देंगे, तब बॉयज मतलब बहुत सारे लड़के हो गए, तो लड़के, द बॉयज आर क्यों लगा, प्लूरल हो गए, बहुत सारे, द बॉयज आर सैड, SAD। फिर है बच्चे प्रसन्न है, बच्चे का हो जाता है चिल्ड्रन, तो द चिल्ड्रन, द CHILDREN, द चिल्ड्रन आर हैप्पी, HAPPY, हैप्पी, द चिल्ड्रन आर हैप्पी। नेक्स्ट है राम और मोहन अमीर हैं, तो राम RAM, राम, एंड AND, एंड मोहन MOHAN, मोहन। अब यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा कि आर लगेगा, ये देखना है। तो यहाँ पे राम एंड मोहन, राम और मोहन दो व्यक्तियों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे ये प्लूरल हो गया, तो आर का प्रयोग करेंगे। राम एंड मोहन आर रिच, RICH, रिच, रिच का मतलब होता है अमीर, तो राम एंड मोहन आर रिच, मतलब हो गया राम और मोहन अमीर हैं। आप बुद्धिमान हैं तो आपका क्या होगा, यू आर, और बुद्धिमान का हो जाता है इंटेलिजेंट, INTELLIGENT,
INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। राम बहादुर है, तो राम बहादुर है कि क्या हो जाएगा, राम, RAM, राम इज, और बहादुर का हो जाता है ब्रेव, BRAVE, ब्रेव। राम बहादुर है। फिर वह मोटा है, तो ही हो जाएगा, लड़के के लिए प्रयोग हो रहा है। ही इज, और मोटा क्या होता है, फैट, FAT, फैट। फिर है मैं मदन हूं, तो मैं का क्या होता है, I am मदन, MADAN, मदन, है ना। वह सीता है, मान लो किसी को हम दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो लड़की जो है वो सीता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सी इज सीता। वह राम है, तो ही इज राम, ही इज राम। और इसी के साथ एक्सरसाइज 1 कंप्लीट होता है ना। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।